अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शेख अनस अली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अनस भाई EDU। इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 1 जिसका नाम कम्प्लेक्स नंबर है उसकी एक्सरसाइज 1.1 को शुरू करेंगे। तो पहला सवाल है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इनको आपने सोल्व करना है। ये 4 पार्ट हैं इस सवाल के। इसके पहले पार्ट को सोल्व करेंगे आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। तो आयोटा की वैल्यू आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए, वो क्या होती है। आयोटा की वैल्यू होती है √-1 और आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1। जब हम इसके ऊपर स्केयर ले लेते हैं, इधर भी स्केयर आ जाता है, ये स्केयर आ गया आयोटा स्केयर। ये स्केयर जब आता है तो वो स्केयर रूट से कैंसिल होके -1 आ जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, आयोटा की पावर 9 को हम 2 की पावर में क्या लिख सकते हैं। तो ये है ओड नंबर, तो 2 क्या है इवन नंबर। इवन नंबर भी जाता है तो ये क्या होगा 9 जो है इसको हम ब्रेक करके क्या लिखेंगे, आयोटा की पावर 8 और आयोटा की पावर 1। इसको कैसे लिखा, बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएंगी, 8 + 1 9। ये आप बाकी क्लासेस में पढ़ के आए हुए हैं, 9 क्लास में ये सवाल आपने किए हुए भी हैं। तो 19 को हम क्या लिख सकते हैं 18 और आयोटा की पावर 1। तो आयोटा की पावर 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, मतलब कि 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा। और आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा 2 इंटू 9 लिख सकते हैं और आयोटा की पावर 1। तो आयोटा स्केयर क्या होता है -1, ये ऐसे ही आ जाएगा। आयोटा स्केयर यहाँ पे भी -1 की पावर 9 और आयोटा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये दो प्लस 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 होते हैं। तो जब भी पावर में इवन हो और माइनस साइन आ रहा हो तो वो साइन ख़त्म हो जाता है, तो क्या हो जाएगा ये +1 हो जाएगा और 1 इंटू आयोटा। और इसी तरह यहाँ पे क्या होगा प्लस। अब यहाँ पे पावर में क्या आ रहा है ओड, तो ये साइन क्या होगा माइनस ही रहेगा क्योंकि 9 आ रहा है। ओड जो अगर पावर में आ रही हो ना वैल्यू, तो वो माइनस को ख़त्म नहीं करती, वो -7 आ जाएगा। तो -1 आ जाएगा, -1 आयोटा ज़ा 1 आयोटा, 1 आयोटा और -1 आयोटा, ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 1 में से 1 गए 0। तो ये इसका आंसर होगा। आयोटा की पावर को हम इसमें भी ये ऐसे करेंगे कि ये आ जाएगा 22 और माइनस आयोटा की पावर 1। ठीक है, माइनस आयोटा को हम ब्रेक कर देंगे, 23 को ब्रेक करके 22 एंड 1 में लिख देंगे। 22 और 1 कितने हो जाते हैं 23, तो हम इसको ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको भी हम 2 की पावर में बनाएंगे और इसको तो ये सिंपल ही लिखा हुआ है। तो माइनस आयोटा 2 की पावर 11 और माइनस आयोटा 7 आ गया। तो ये वही फार्मूला है, बेसिस सेम पावर ऐड 22 + 1 23। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे घबराना नहीं है। आगे माइनस और आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 11। आयोटा स्केयर क्या होता है -1 और माइनस एक बाहर है, और ये इस तरह लिख लेते हैं कि ये माइनस साइन ऐसे ही आ गया। आयोटा स्केयर क्या होता है -1 और इसकी पावर होल पावर क्या थी 11, और इसको हमने मल्टीप्लाई किससे करना है माइनस आयोटा से। जो भी आंसर आएगा इसका उसको हमने माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये माइनस माइनस पहले अंदर साइन को सोल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा +1। आगे माइनस आयोटा ऐसे ही आ जाएगा, आयोटा 1 ज़ा आयोटा माइनस आयोटा इसका आंसर है। अच्छा, ये पार्ट नंबर 3 है, -1 की पावर -23/2। अब इसमें इन्होंने रियल पार्ट दिया हुआ है और बाकी जो 2 पार्ट हमने किए हैं उसमें इमेजनरी पार्ट था। तो अब क्या करेंगे, इसको पहले हम इमेजनरी बनाएंगे, मतलब कि इसको आयोटा वाली फॉर्म में बनाएंगे। तो आपको याद होगा कि आयोटा स्केयर क्या होता है -1। तो एक हल ये है कि हम यहाँ पे आयोटा स्केयर =-1 ये पुट कर लें, या आयोटा =√-1। तो ये आयोटा में भी हम इसको लिख सकते हैं और आयोटा स्केयर में। तो हम आसान तरीका क्या है कि -1 को लिख दें आयोटा की पावर 2 और -23/2। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे कि ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी आयोटा की पावर -23। अब क्या करेंगे, आयोटा की पावर -23 है, इसको हम पहले पॉजिटिव बनाएंगे। उसको कैसे हमने पॉजिटिव बनाया है कि 1 ओवर आयोटा की पावर 23, मतलब कि ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, ये डिनोमिनेटर में वैल्यू आ गई है जो कि क्या कर देती है साइन को चेंज कर देती है। अगर यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस, अगर इसको दोबारा हम शिफ्ट करें तो ये आयोटा की पावर -23 बन जाएगा। तो हम इसको अब आगे क्या कर सकते हैं कि 1 ओवर आयोटा की पावर 23 को हम वही ब्रेक करेंगे 22 एंड आयोटा की पावर 1 में।
तो आयोटा की पावर 22 क्या होती है, मतलब कि इसको 2 का टेबल देखेंगे, 2 11 होता है, 2 11 22 एंड आयोटा की पावर 1। इसको आगे सोल्व करेंगे, 1 ओवर आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 की पावर 11 और आयोटा की पावर 1। आगे क्या होगा कि -1 की पावर 11, अब ये क्या होगी, ऊपर क्या है, ऑड नंबर है, तो -1 माइनस साइन क्या हो जाएगा, ऑड से माइनस ही रहेगा, ठीक है। तो ये -1 इंटू आयोटा आ जाएगा, जो कि क्या बनता है 1 ओवर माइनस आयोटा। अब इसका जो पॉसिबिलिटीज़ क्या होती हैं कि इसके आंसर जो हैं आएंगे 4 रकमों में, या तो आयोटा प्लस का, या आयोटा माइनस का, या तो +1 या तो -1। ये आयोटा वाले सवाल हैं, इनके आंसर इसी तरह आते हैं। तो अब इसको हम ऐसे डायरेक्ट अगर हम लिखें, आयोटा की पावर ये क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, तो वो हम इसको नहीं लिख सकते। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे एक स्टेप होता है रैशनलाइज करेंगे, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा बाय आयोटा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर और ऊपर आयोटा वंजा आयोटा। अब इसको आगे सोल्व कराएंगे, आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 और ये साइन माइनस, तो ये सोल्व होके क्या हो जाएगा आयोटा बाय 1, जो कि आपका आंसर सोल्यूशन क्या आ जाएगा, आयोटा की यहाँ पे आ जाएगा आयोटा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा कि आयोटा बाय 1 क्या होगा, आयोटा हम इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट किया है, -1 की पावर 15/2। इसको भी हम इमेजनरी बनाएंगे, तो ये रियल पार्ट है, -1 की जगह क्या लिख देंगे, आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर होता है -1, 15/2 स्केयर, इससे कैंसिल, आयोटा की पावर 15, 15 को हम क्या लिख सकते हैं 14 और आयोटा, तो 14 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 7 और आयोटा। आयोटा स्केयर क्या होता है -1 की पावर 7 आयोटा। -1 की पावर 7 क्या होती है, ओड है ऊपर, तो माइनस साइन ऐसे ही आ जाएगा, -1 आयोटा, और आंसर क्या आएगा, आयोटा वन ज़ा आयोटा और माइनस इसका, ये माइनस आयोटा इसका सोल्यूशन है। इक्वल आप लगा लेंगे, तो ये आपका पहला पार्ट जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। अब हमने प्रूव करना है कि इसका जो सोल्यूशन है वो 0 के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले, ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लेंगे, जो कि क्या है आयोटा की पावर, इसको दोबारा लिख देते हैं 107, आयोटा की पावर 112, आयोटा की पावर 122 प्लस आयोटा की पावर 53। ज़ीरो नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लेफ़्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहे हैं। अगर इसका आंसर ज़ीरो आ गया तो हम लिख देंगे कि ज़ीरो इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गई हैं। तो हमने क्या करना है, अब आयोटा की पावर 107 को 106 बना देना है, और आयोटा की पावर 1 ऐसी ही आ जाएगी, प्लस 112 को क्या बनाएंगे, ये 2 की पावर बन सकती है क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर है, तो इवन नंबर 2 से सोल्व होके क्या आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी 2 6 ज़ा 12। तो इसको जब सोल्व करेंगे 2 मल्टीप्लाई 56, तो आंसर आएगा 112। इसी तरह आगे अब 122 है, ये भी इवन नंबर है, तो इसको भी 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 6 ज़ा 12 और 2 1 ज़ा 2, 61 आ जाएगा। आगे आयोटा 53 को हम 52 और आयोटा लिख देंगे। अब इसको आगे सोल्व कराते हैं, 106 को हम लिख देते हैं 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 5 ज़ा 10 और 2 3 ज़ा 6 डॉट आयोटा, प्लस इसकी जगह हम लिख देंगे -1 की पावर 56, इधर लिख देंगे आयोटा की पावर 2 क्या होती है -1 और इंटू 6 प्लस इसकी पावर 61 आ गई, -1 की पावर 61 और आयोटा इसको लिख देते हैं 2 की पावर 26, 2 26 ज़ा 52। अब इसको सॉल्व करेंगे, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 की पावर 53 डॉट आयोटा -1 की पावर 56 क्या होगी +1, ठीक हो गया है। -1 की पावर 61 क्या होगी -1, ये क्यों हुआ है क्योंकि इसकी पावर ओड में थी, यहाँ पे इवन में थी, इसीलिए इसने माइनस को ख़त्म कर लिया है। यहाँ पे क्या होगा ओड है, तो ओड से क्या होगा माइनस इग्नोर नहीं होगा, माइनस जो है ऐसे ही आ जाएगा। आगे क्या होगा, आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 26 डॉट आयोटा, इसको क्या लिख सकते हैं हम -1 आयोटा +1, ये प्लस माइनस -1, ये हो जाएगा जी प्लस, ये हो जाएगा, इसकी भी पावर इवन आ रही है तो 1 इसको लिख सकते हैं 1 आयोटा। तो ये सोल्व हो के 1 आयोटा -1 आयोटा कैंसिल, 1 में से 1 गए 0, तो ये 0 इसका आ गया, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम एंड पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड
कि जो आयोटा ये सारी वैल्यू थी इसका आंसर क्या आया है, 0 के इक्वल आया। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये सवाल हमारा सेकंड वाला कंप्लीट हो गया। अच्छा, सेकंड को हमने सोल्व कर लिया। अब थर्ड में क्या लिखा हुआ है कि ऐड द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। इन कम्प्लेक्स नंबर्स को हमने ऐड करना है। तो ये सवाल हम करने लगे हैं। पहला पार्ट क्या है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे कॉमे की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इस कम्प्लेक्स नंबर और इसको दोनों को ऐड करना है। तो इसको हम सिंपल लिख देते हैं 3 इंटू 1 प्लस 2 आयोटा, और कॉमे की जगह हम डाल देंगे प्लस -2 इंटू 1 माइनस 3 आयोटा। ठीक हो गया है। पहले इनको सोल्व कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 आयोटा, प्लस माइनस माइनस -2 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 3 आयोटा से। ठीक है, वैसे हमने प्लस करना था, ये माइनस साइन की वजह से क्या हो गया है, माइनस हो गया। अब क्या होगा, इनको सिंपल लिख लेते हैं। -2 1 ज़ा 2 माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6 आयोटा। अब इनको आगे सोल्व कराएंगे। 3 में से 2 गए 1, 6 आयोटा और 6 आयोटा 12 आयोटा। तो इसका आंसर भी जो है एक रियल और एक इमेजनरी, मतलब कि जो अगर दो कम्प्लेक्स थे उनका भी एक आंसर कम्प्लेक्स में आना चाहिए, कि रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट में। सेकंड पार्ट है जी 1/2 -2/3 आयोटा, और कॉमा आ जाएगा जी 1/4 -1/3 आयोटा। इनको भी ऐड कराना है। तो ये क्या है, फ्रैक्शन वाली फॉर्म में है। तो हम इनको पहले सिंपल इसी तरह लिखेंगे और ख़ाली कॉमे की जगह क्या डाल देंगे, प्लस का साइन, प्लस 1/4 -1/3 आयोटा। तो इसमें भी रियल को रियल के साथ प्लस करेंगे, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ प्लस करेंगे। तो 1/2 को हम लिख देंगे 1/4 के साथ, -2 आयोटा/3 को लिख देंगे -1/3 आयोटा के साथ। ठीक हो गया। अब इनको हम ऐसे डायरेक्ट सोल्व नहीं करा सकते, इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 2 का एलसीएम क्या होता है, 4, 2 कितने सा 4 होता है, 2 2 सा 4, और 2 जो आया उसको 1 से मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2। इसी तरह 4 कितने सा 4 होता है, 4 1 ज़ा 4, जो 1 आया आंसर उसको 1 से मल्टीप्लाई, 1 1 ज़ा 1। ठीक है, माइनस यहाँ पे 3 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो जब नीचे वैल्यू सेम होती हैं तो ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा 2 आयोटा -1 आयोटा। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करके 3/4, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, -3 आयोटा/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 -1 आयोटा, 3 3 से कैंसिल, तो ये 1 आयोटा। तो ये इसका एक रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है। उसमें क्या है कि √2 1 1 और √2, इसमें हमें रियल और इमेजनरी का पता नहीं है। तो पहला पार्ट आपने याद रखना है कि रियल होता है, दूसरा क्या होता है, इमेजनरी। यहाँ पे भी ये रियल और ये इमेजनरी, तो हम इसके साथ खुद आयोटा लगा लेंगे। तो ये √2 यहाँ पे आ जाएगा 1 आयोटा, और यहाँ पे दरमियान में कोमा था तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, ऐड, क्योंकि सवाल है कि जी ऐड कराना है। आगे कोमा और √2 के साथ भी आयोटा लगा देंगे। तो अब इनको सिंपल ऐड कराना है। तो √2 प्लस 1 आयोटा और प्लस 1 प्लस √2 आयोटा, यहाँ पे प्लस भी आ जाएगा, क्योंकि आप इसको जब लिखते हैं रियल और इमेजनरी तो इनको प्लस से सेपरेट कर देते हैं। तो ये रियल है, ये इमेजनरी, ये रियल, ये इमेजनरी। अब ये रियल और रियल ऐड होंगे, ये इमेजनरी और ये इमेजनरी ऐड होंगे। तो हम इसको साथ लिख लेते हैं। रियल पार्ट कौन कौन से हैं, √2 प्लस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आयोटा प्लस √2 आयोटा। तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, √2 प्लस आयोटा, ये आ गया, और यहाँ से आयोटा कॉमन ले लें, 1 प्लस √2 आयोटा बाहर आ गया। तो ये एक रियल पार्ट आ गया, ये इमेजनरी। आगे इसको हम सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये √2 वाली वैल्यू है। इसका आता है आंसर 1.41, और ये पॉइंट में हमने नहीं लिखना, तो ये सिंपल इसका सोल्यूशन होगा। अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।